नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं हाल ही में आई फिल्म सितारे जमीन पर की। आमिर खान प्रोडक्शंस की ये फिल्म है और कहीं ना कहीं 2007 वाली वो जो तारे जमीन पर थी उसकी याद दिलाती है। हाँ बिल्कुल। और ये आर एस प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया है। असल में ये एक स्पेनिश फिल्म है, कैंपियंस 2018 की, उसका रीमेक है ये। अच्छा, रीमेक है। तो आज हम यही देखेंगे जो हमारे पास अलग अलग रिव्यूज हैं हम्म। उनके बेसिस पर कि फिल्म का मैसेज क्या है, कहानी कैसी है, एक्टिंग। और जो ये मिले जुली सी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो क्यों हैं? मतलब ये जो समावेशिता, इंक्लूसिविटी और न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के जज्बे को दिखाने की कोशिश है वो कितनी सफल हुई है। चलिए कहानी से ही शुरू करते हैं। तो गुलशन अरोड़ा, आमिर खान का किरदार, एक एंग्री बास्केटबॉल कोच है। हाँ, थोड़े गुस्सैल। हाँ। और उन्हें सजा मिलती है। सजा के तौर पर उन्हें एक ऐसी टीम को ट्रेन करना पड़ता है जिसमें न्यूरो डाइवर्जेंट युवा हैं, मतलब डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, इस तरह की कंडीशंस वाले बच्चे। और शुरू में तो वो उन्हें मतलब थोड़ा नीची नज़र से देखते हैं, है ना? शायद पागल या मेंटल जैसे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा रिव्यूज में कहा गया। हाँ, शुरुआत वैसी ही होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे कोच का नजरिया बदलता है। पर ये तो खैर स्पेनिश फिल्म वाली ही कहानी है। लेकिन यहाँ फिल्म का जो कोर मैसेज है वो तो समावेशिता का है कि भाई हर किसी का अपना नॉर्मल होता है। बिल्कुल, यही इसका सेंट्रल थीम है। और इसीलिए शायद इसे तारे जमीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल भी कहा जा रहा है। पर एक बात है, क्या? जहां तारे जमीन पर ने डिस्लेक्सिया को बहुत गहराई से दिखाया था, एक बच्चे के नजरिए से, ये फिल्म कई अलग अलग न्यूरोडाइवर्जेंट कंडीशंस को छूती तो है, जैसे डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, फ्राजाइल एक्स सिंड्रोम। अच्छा। लेकिन शायद वो गहराई नहीं ला पाती। कई रिव्यूज में ये बात आई है कि किरदारों की बैक स्टोरीज दिखाने के लिए अक्सर मोन्टाज का सहारा लिया गया है। तो मतलब किरदारों से उतना जुड़ाव नहीं बन पाता या वो थोड़े सतही लगते हैं? हाँ, कुछ हद तक ये खतरा रहता है। वो शायद प्रेरणा के सिंबल ज्यादा बन जाते हैं। उनकी अपनी जो कहानी या कॉम्प्लेक्सिटी है वो पूरी तरह उभर नहीं पाती शायद। किरदारों की बात चली रही है तो एक्टिंग पर आते हैं। आमिर खान के बारे में क्या कह रहे हैं रिव्यूज गुलशन के रोल में? मिली जुली राय है। एक्टिंग तो उनकी सधी हुई है। वो जो गुस्से से लेकर बाद में एक तरह की सहानुभूति तक का सफर है वो दिखाते हैं। लेकिन कुछ समीक्षकों को ये लगा कि ये उनके पुराने रोज जैसा ही है। मतलब जैसे दिल चाहता है या लगान वाला अंदाज, कुछ बहुत नयापन नहीं लगा शायद। अच्छा, पर असली स्टार्स तो वो बच्चे हैं ना, वो 10 न्यूरोडाइवर्जेंट कलाकार। बिल्कुल, वही फिल्म की जान है। आशीष पेंसे, अरोश दत्ता, आयुष बंसाली, ऋषि शाहानी और भी हैं। गोपी कृष्णन के वर्मा, ऋषभ जैन, वेदांत शर्मा, सिमरन मंगेशकर, संवित देसाई और नमन मिश्रा। इनकी परफॉर्मेंस को तो सबने सराहा है जहां तक मैंने पढ़ा है। हाँ, उनकी जो सहजता है, जो एनर्जी है स्क्रीन पर, वो कमाल की है। खासकर अरुष दत्ता जो सतबीर बने हैं और नमन मिश्रा हरगोविंद के रोल में, उनका काम बहुत पसंद किया गया है। और जेनेलिया देशमुख भी हैं सुनीता के रोल में। हाँ, जेनेलिया है, उनका किरदार ठीक है, पर कहानी में उनके लिए ज्यादा स्पेस नहीं है, ऐसा रिव्यूज का कहना है। मतलब किरदार को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया। ओके, अब आते हैं डायरेक्शन और बाकी तकनीकी पहलुओं पर। आर.एस. प्रसन्ना का डायरेक्शन। देखिए, कोशिश तो उनकी यही रही है कि ह्यूमर और इमोशन के बीच एक बैलेंस बनाया जाए। लेकिन कई बार वो मैसेज जो है वो थोड़ा उपदेश जैसा लगने लगता है। मतलब प्रीची, जैसे कोई मॉरल साइंस का लेसन चल रहा हो। अच्छा, और सिनेमाटोग्राफी जी श्रीनिवास रेड्डी की? सिनेमेटोग्राफी ठीक है, मतलब फंक्शनल है। कोर्ट के सीन्स, किरदारों के एक्सप्रेशंस, वो सब कैप्चर करती है। पर उसमें वो तारे ज़मीं पर वाली बात नहीं है। वो पोएटिक टच या कोई यादगार विजुअल स्टाइल, वो मिसिंग है शायद। और म्यूजिक, शंकर एहसान लॉय और अमिताभ भट्टाचार्य, ये कॉम्बिनेशन तो हमेशा हिट रहता है। इस बार थोड़ा औसत बताया जा रहा है। गाने हैं पर शायद ऐसे नहीं जो बहुत लंबे समय तक याद रहें। हाँ, गाने एवरेज हैं। हालांकि राम संपत का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो जरूरी सीन्स में इम्पैक्ट डालता है। एडिटिंग पर भी कुछ सवाल हैं। चारुश्री रॉय की एडिटिंग, लंबाई को लेकर? फिल्म थोड़ी लंबी है शायद। हाँ, 2 घंटे 39 मिनट। तो कुछ लोगों को लगा कि ये थोड़ी ज्यादा है, खासकर सेकंड हाफ में। फिल्म थोड़ी खिंचती हुई महसूस होती है, दोहराव भी लगता है कहीं कहीं। ओके, तो अब आते हैं फिल्म के मजबूत और कमजोर पक्षों पर। स्ट्रेंथ्स क्या हैं? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो इसका फील गुड फैक्टर है। ह्यूमर है, एक पॉजिटिव और प्रेरणादायक मैसेजेस समावेशिता का। और वो न्यूरो डाइवर्जेंट एक्टर्स को लेना, वो तो बहुत बड़ा प्लस है। बिल्कुल, वो ऑथेंटिसिटी लाता है। और सुधा मूर्ति, दर्शील सफारी जैसे लोगों ने भी फिल्म की तारीफ की है, ये भी इसके पक्ष में जाता है। ठीक है, और कमजोरियां क्या बताई जा रही हैं? सबसे बड़ी कमजोरी जो लगभग हर रिव्यू में है वो है मौलिकता की कमी, ओरिजिनलिटी। क्योंकि ये कैंपियंस का रीमेक है। हाँ, ये तो हमने शुरू में ही बात की थी। कुछ ने तो इसे बिल्कुल सीन टू सीन कॉपी तक कह दिया है।
तो ये एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक सक्सेसफुल फॉरेन फॉर्मूले को यहाँ दोहरा देना काफी है? क्या उसमें फिर वो लोकल टच या वो ताजगी आ पाती है? वही बात है। इसके अलावा सेकंड हाफ का धीमापन, जैसा हमने कहा, और कहानी में कुछ चीजें थोड़ी अविश्वसनीय सी लगती हैं, जैसे टीम के लिए ट्रैवल और रहने का इंतजाम इतनी आसानी से हो जाना। अच्छा, लॉजिक पर सवाल हैं थोड़े। हाँ, और इमोशनल कनेक्ट बनता तो है, पर शायद उतना गहरा नहीं जितना तारे जमीन पर में बना था। वो जो एक दिल को छू लेने वाली बात थी, वो शायद यहाँ उतनी इंटेंस नहीं है, और वो उपदेशात्मक टोन भी कुछ लोगों को खटकती है। और वो हैशटैग बॉयकॉट आमिर खान वाले ट्रेंड्स, उनका भी जिक्र है। हाँ, आमिर खान से जुड़े जो बाहरी विवाद हैं, उनकी वजह से ये ट्रेंड्स चले। इनका असर बॉक्स ऑफिस पर पड़ सकता है। शुरुआती अनुमान तो खैर 7-8 करोड़ के आसपास के हैं पहले दिन के। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी समीक्षाओं का निचोड़ देखें तो क्या कहेंगे? निचोड़ यही है कि सितारे जमीन पर एक नेक इरादे वाली फिल्म है। कोशिश अच्छी है दिल को छूने की, हंसी मजाक भी है, एक जरूरी मैसेज भी है। परफॉर्मेंस भी अच्छी है, खासकर उन युवा कलाकारों की। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो मौलिकता की कमी है, थोड़ी धीमी रफ्तार और वो तारे जमीन पर वाला गहरा इमोशनल असर न होना, ये चीजें इसे एक महान या क्लासिक फिल्म बनने से रोकती हैं। मतलब एक अच्छी फील गुड फैमिली फिल्म कह सकते हैं, पर शायद उम्मीदें थोड़ी कम रखकर जाना बेहतर होगा। हाँ, कह सकते हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या मेनस्ट्रीम सिनेमा, खासकर जब वो पहले से बनी हुई कहानियों को अपना रहा हो, तो क्या वो जो कमर्शियल ज़रूरतें होती हैं और जो हाशिए पर मौजूद समुदाय हैं, उनका एक प्रामाणिक, ऑथेंटिक चित्रण, क्या इन दोनों के बीच सही बैलेंस बना सकता है? ये बड़ा सवाल है। या फिर जो ये समावेशिता का एक पॉजिटिव मैसेज है, क्या वो अपने आप में इतना बड़ा है कि फिल्म की जो बाकी कलात्मक कमियां हैं, उन पर पर्दा डाल सके? सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।